हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल। मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 4 लेकर आया हूं। इससे पहले ट्रिगो का तीन क्लास दे चुका हूं। आज आपका चौथा क्लास है। तीसरा क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे और तीसरा क्लास आप लोग के एंगल से संबंधित क्लास था। उसमें एंगल्स के बारे में बताए थे हम। तो जैसे जो होमवर्क था इस प्रकार से था, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 था, तो थीटा का वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले sin 2 थीटा इक्वल टू, ये आपका 2 गुना में है, से बराबर उधर में जाएगा तो आपका बटा में चला जाएगा। sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 साइन के फॉर्म में जो आंसर आता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। तो जहां √3/2 है वहां हम साइन 60 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल होगा, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका कितना आएगा 30 डिग्री। तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री। पहला का जो आंसर हुआ आपका 30 डिग्री था। उसी प्रकार से दूसरा का जो आंसर था 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो आपका 2 गुना में है, से बट्टा में चला जाएगा। तो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। जो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो cos 60 का वैल्यू हो जाता है। cos से cos कैंसिल होगा, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 3 दूनी 6, 20 डिग्री होगा आपका आंसर। तो तीसरा का आपका 20 डिग्री होगा और पहला का आपका 30 डिग्री आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका जो होमवर्क जो दिए थे हम, वो आपका कंप्लीट हो गया। आज के क्लास में मैं पार्ट 4 ट्रिगोनोमेट्री का लेकर आया हूं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूला वगैरह है। हम क्लास चालू करने से पहले बताए थे आप लोग के कि क्लास चलते समय में आप लोग को फार्मूला भी कुछ देंगे, 10 फार्मूला, 5 फार्मूला, और आपका फार्मूला भी क्लियर होते जाएगा, क्योंकि ट्रिगो जो है फार्मूला पे ही डिपेंड करता है। तो जो भी क्लास हम दिए हैं उसमें कुछ फार्मूला वगैरह देते गए हैं। तो आज का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है। जैसे पहला जो फार्मूला आपका है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला माइंड रख सकते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, या 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी sin 2a बराबर 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a भी बोल सकते हैं। दूसरा है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी इस फॉर्मूला का 4 फॉर्मूला है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या cos को साइन में जब चेंज करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल जाएगा, और साइन को जब कॉस में चेंज करेंगे तो ये निकल जाएगा, और एक tan के फॉर्म याद रखना। यानी या ये क्वेश्चन, ये 2 फार्मूला आपको माइंड में नहीं रखना है, इसी फार्मूला से ये निकाला गया है। तीसरा जो है tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर माइनस में रहेगा तो tan 2a होगा, अगर प्लस में रहेगा तो sin 2a होगा। ठीक है। चौथा है sin 3a इक्वल टू sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin QA, और पांचवा है cos 3 इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A, और छठा है tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan QA बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला आज हम आप लोग को 6 फार्मूला दिए हैं। आप इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा और फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा।
हम उस दिन बोले थे कि आप लोग जितना हम फार्मूला दे रहे हैं आप एक कॉपी तैयार कीजिए और उस कॉपी में उतारिए। हर एक वीडियो चालू करने से पहले ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला दे रहे हैं हम, और उस फार्मूला को माइंड में रखिए। आज एक बार फिर से फार्मूला को देख लेते हैं। साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, या 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या साइन को अगर कॉस में चेंज करते हैं तो आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, और अगर कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए होगा, या tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin qa। cos 3a बराबर 4 cos qa माइनस 3 cos a, और tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan qa बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि i बराबर -1 रूट अंडर हो तो cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3 का होल क्यूब बराबर व्हाट। आपके पास ऑप्शन 1, -1, 0 और कितना 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। यदि i बराबर -1 रूट अंडर हो तो cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3 का होल क्यूब का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक फॉर्मूला आप लोग का बता रहे हैं, अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा के पावर अगर n रहता है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस साइन n थीटा। जो पावर है सो आपका cos और साइन के बगल में आ जाएगा, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से यहाँ देखना है, cos यहाँ हो जाएगा आपका 3 इंटू पाई बाई 3 प्लस i साइन 3 इंटू पाई बाई 3। ठीक है, आपका 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो cos पाई आपका होगा प्लस i साइन पाई होगा। cos पाई का मतलब हो गया, पाई का कल बताए थे हम कि 180 डिग्री बराबर 1 पाई रेडियन होता है। तो अगर cos पाई का वैल्यू निकालना है तो अर्थात cos 180 डिग्री, cos 180 का जो वैल्यू होता है माइनस में 1 होता है। अगर साइन 180 का वैल्यू पूछेगा तो आपका 0 होगा। ठीक है, तो cos पाई है तो अर्थात -1 हो जाएगा, और साइन पाई है तो 0 हो जाएगा। तो -1 प्लस 0 बराबर -1 आपका आंसर होगा बी वाला। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फार्मूला को माइंड में रखिए, कितना कितना किसका किसका वैल्यू होता है आप माइंड में रखिए। दूसरा क्वेश्चन आज का है, आज का दूसरा क्वेश्चन, यदि a बराबर साइन पाई बाई 4, b बराबर cos पाई बाई 4, c बराबर माइनस कॉसेक पाई बाई 4, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 1। ऑप्शन है 3√2/2, 1, 0 और माइनस 3√2/2। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को हम एक बात बता देते हैं, जहां आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकालना है तो सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी निकाल ले कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc होता है। तो अगर हम लोग को पता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर शून्य आ जाता है आपको, तो ये पार्ट्स आपका पूर्ण 0 हो जाता है, तो सिर्फ बचता है आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc बचता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर जहां आपको a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपका शून्य आएगा ही आएगा।
इसमें भी चेक कर लेते हैं ए क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी हम जब निकालेंगे तो ए का वैल्यू आपका कितना है, साइन पाई बाई 4 है, प्लस कॉस पाई बाई 4 है, और माइनस में कॉसेक पाई बाई 4 है। ठीक है, साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 का मतलब होता है पाई बराबर 180 डिग्री, अब 4 तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉसेक 45 का वैल्यू सिर्फ √2 होता है, क्योंकि साइन 45 का उल्टा होता है। अब 1/√2 को ऐड करेंगे हैं तो 2/√2 प्राप्त होगा, माइनस √2 होगा। √2 से 2 को कैंसिल करेंगे, √2 बाद में √2 से √2 कैंसिल करेंगे तो 0 आ गया, अर्थात a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc फार्मूला बैठा सकते हैं। तो 3abc निकालिएगा तो 3 आपका जो का त्यों रहेगा, a का वैल्यू हम निकालेंगे साइन पाई बाई 4, तो आपका आएगा 1/√2, b का वैल्यू आपका आएगा फिर 1/√2, और c का वैल्यू आपका आएगा कितना, माइनस √2। तो एक 3 से गुना करेंगे √2 में तो आपका 3 माइनस √2 हो जाएगा, और 2 से √2 से √2 में गुना कीजिएगा आपका तो √4 होगा, और उसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। तो -3√2/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं 2 को √2 बार में, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, आपका ऑप्शन डी सही है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, तीसरा क्वेश्चन है 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री बराबर cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, प्लस cos थीटा प्लस √3 - 1। तो थीटा बराबर निकालना है कितना डिग्री होगा। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू बैठाएंगे हम। तो आपका 2 जो का त्यों रहेगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, और tan 60 का वैल्यू जो होता है आपका tan 60 का जो अगर वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, साइन 60 बट्टा कॉस 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस √3 - 1। आपका देखिए √3 से √3 आपका कैंसिल होगा, बराबर में अगर दोनों तरफ प्लस में रहेगा तो कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो आपका यहाँ 1 बच जाएगा, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। अगर इसे 0 करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 और -1 -2। यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे हम, फैक्टर तोड़ेंगे इस प्रकार से कि यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और -2। कॉस थीटा अगर कोमा देते हैं तो कॉस थीटा +2 होगा, और -1 कोमा देते हैं तो कॉस थीटा +2 होगा, अर्थात कॉस थीटा -1 बराबर 0 होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 होगा। और कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो साइन देखिए साइन 0 डिग्री का 0 होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, अगर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो 1 cos 1 निकालना है, तो कॉस कितना का वैल्यू होगा, 0 का, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0, तो थीटा बराबर कितना आंसर होगा आपका, 0 डिग्री होगा। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखें। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को एंगल नहीं पता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप एंगल को कुछ समय देकर निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ समय का अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी करना है। इसलिए आप लोग एंगल को माइंड में रखिए। एंगल आप लोग माइंड में रहेगा कब, जब उस पे प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और आपका 5। यहाँ आपका निकालना है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। ये क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि साइन 6 थीटा है, इसको हम तोड़ेंगे क्यू के फॉर्म में। जैसे देखिए साइन 2 थीटा के होल क्यू कर देंगे प्लस कॉस 2 थीटा के होल क्यू कर देंगे और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला है हम उस पर पुट करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम सेट करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर सेट करेंगे तो ए प्लस बी है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू हो जाएगा माइनस 3। ए बी करेंगे हम तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी है। तो ए का वैल्यू आपका कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 का क्यू आपका 1 हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना का वैल्यू भी 1 होता है, तो सिर्फ आपका इतना ही बचेगा। और प्लस में कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। एक बार फिर इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या किए कि 6 को तोड़ सकते हैं, 2 से गुना करेंगे 3 में तो मेरा 6 हो जाएगा, पावर में गुना होता है, कोष्ट में रहता है। तो यहाँ ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू साइन स्क्वायर हो गया और बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर हो गया। तो इसको हम तोड़ दिए तो ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 का क्यू आपका 1 हो जाएगा और 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर जो 3ab था आपका रह गया और इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए का वैल्यू साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। इतना इंटू 1 करेंगे तो आपको इतना बचेगा। और एक प्लस में 3ab है, तो 3ab से 3ab कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, 5 या 6 क्वेश्चन आज आप लोग को बताएंगे हम। 5 क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और 10th क्लास में इसको पढ़ना है। 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू व्हाट? आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन से वाकिफ हो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में पढ़ने के लिए दिया गया है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर रूट में आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, इसका परमेकरण कीजिएगा। अगर परमेकरण कीजिएगा तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा बाई 1 माइनस साइन एक्स। नीचे आपका माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना होगा, तो आपका होगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आपका 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट। तो 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग को माइंड में होगा क्योंकि पार्ट 1 जो ट्रिगो का दिए हैं इस तरह का फॉर्मूला बताए हैं उसमें। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और रूट में अगर स्क्वायर आता है तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इसको हम पारी वारी से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 1 बट्टा कॉस एक्स लिखेंगे और साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे। तो 1 बाई कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है सेक एक्स होता है और साइन बट्टा कॉस जो आपका होता है tan एक्स होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया, सेक एक्स प्लस tan एक्स।
एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इस प्रकार से। दो क्वेश्चन और बच रहा था, एगो 6 नंबर एगो 7 नंबर पार्ट 4 का ट्रिगोनोमेट्री का है। जैसे x बराबर a cos 40 दिया गया है, y बराबर a sin 40 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछा गया रूट x प्लस रूट y, तो x का वैल्यू आप बैठाइएगा इसमें, तो a cos 4t प्लस y का वैल्यू बैठाइएगा तो a sin 4t। यहाँ आप a का रूट है तो यहाँ a स्क्वायर में नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, डायरेक्ट रूट a cos स्क्वायर t, इसका रूट a sin स्क्वायर t। आप रूट a कॉमा निकाल लीजिएगा तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतना बराबर 1 हो जाएगा तो आपका आंसर कितना होगा रूट a। एक क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 7 का सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। हम अलजेब्रा में इस तरह से क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जैसे अगर क्वेश्चन रूट में 6 दिया है, रूट में 6 दिया है, इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो अलजेब्रा का पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लास में हम इस तरह से क्वेश्चन बताए थे। अलजेब्रा का आज 11वां क्लास आप लोग के दिए हैं हम, आप उस क्लास को देखिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सब क्वेश्चन जो आप लोग के सामने हम ला रहे हैं, हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 6 को तोड़ दिया जाता है 2 into 3 के फॉर्म में, क्योंकि एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा। जो ज्यादा आंसर जो आता है वो प्लस में होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है, और जो माइनस में होता है से मिनिमम होता है। इसका आंसर 3 होगा, और 3 आपके कितने के बराबर हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 3 हो जाएगा। और आपसे पूछा है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 बराबर 10। आपका आंसर कितना होगा, 10 होगा। तो आज आप लोग को 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में हम होमवर्क देंगे, होमवर्क बहुत इजी है, सभी से बन जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हाफ, तो कॉट ए प्लस कॉसेट ए बराबर 1। आपके पास ऑप्शन है हाफ, √3/2 और √3, और चौथा है 2√3। यही आपके पास क्वेश्चन है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैंने बताए थे कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। इस तरह से आज हमें ट्रिगोनोमेट्री का चौथा क्लास कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मेरा मनोबल ऊंचा होता है, मैं समय पे आप लोगों को क्लास दे सकता हूं। आप घर बैठे ही तैयारी कीजिए, और मेरे YouTube चैनल से आप लोग लगे रहिए और एंजॉय कीजिए। दैट्स ऑल।